वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज कानपुर के तूफानी दौरे पर है। शनिवार को वे शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रमों में शामिल होकर युवाओं को संबोधित किया। सबसे पहले ब्रजेश पाठक PSIT कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कॉलेज के वार्षिक समारोह एस्टिकॉन 2023 की अध्यक्षता की। आज उनके सभी कार्यक्रम साउथ सिटी में ही आयोजित किए गए, जिसके बाद द स्पोर्ट्स हब में खेले प्रशिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण किया। एक बार फिर शिवपाल यादव लखनऊ से चलकर आजमगढ़ होते हुए घोसी के लिए रवाना हुए, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के लिए अपशगुन है। इसके साथ ही घोसी उपचुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की, जिसमें घोसी उपचुनाव पर सपा बड़ी जीत दर्ज करेगी। इसी बीच पीएम मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन वाली थ्योरी पर बोलते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन इसका निर्णय लेगा। अब मंत्रियों का कोई काम तो है नहीं, विभागों में तो कोई काम कर नहीं रहे जी। तो जब विभागों में कोई काम है नहीं तो घूम रहे हैं यहाँ। केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, कल कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी वहाँ घोसी में, बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे बीजेपी। देखिए वो तो आपने देखा है, वो तो मैनपुरी में भी बहुत चक्कर लगाए, तो इसी तरीके से वहाँ भी कह रहे थे। और ये तो जहाँ जहाँ जाते हैं चुनाव में, तो समझ लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए अब असुगन है। तो वहाँ भी देखिए जहाँ जहाँ गए वहाँ समाजवादी पार्टी बढ़ के जीती। और कौशाम्बी में 15 महीना पहले तक सराथू की जनता ने उन्हें हराया ही था। ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं कि पूरी ताकत पूरा इंडिया गठबंधन आ जाए तब भी जीत तो बीजेपी गठबंधन की होगी, एनडीए की होगी वहाँ। ओम प्रकाश राजभर के बारे में पूरे देश को पता चल गया है। वो पहले मोदी के लिए क्या कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कह रहे थे, गृह मंत्री जी के लिए क्या कह रहे थे, और योगी जी को क्या कह रहे थे। सबको भेज देंगे, गुजरात को भेज देंगे और यहाँ गोरखपुर में भेज देंगे। और ये भी कह रहे थे कि जितने पिछड़े लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जूते साफ करें, ये कह रहे हैं। तो कब क्या कहें सर, सरकार जो है 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुला रही है, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो सकती है। तो सर क्या सरकार की मंशा लग रही है आपको? देखिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब इस पर तो हमारे देखिए जो इंडिया की मीटिंग चल रही है, जब मीटिंग तय होने के बाद जब लोग बात करेंगे अपने नेताओं से तभी बता पाएंगे। सरकार कहीं गुमराह नहीं करना चाह रही, वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करके कॉमन सिविल कोड या कुछ और बिल लाने के चक्कर में हो? नहीं, वो तो हम बता रहे कुछ भी कर सकते हैं सत्ता में आने के लिए। इस समय पूरी तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर चुका है। तो सर जो लग रहा है कि क्या समय से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है क्या सरकार? जैसे सभी सदन तो बाकी था, अभी शीतकालीन सत्र था, बजट सत्र बाकी था, विशेष सत्र होने क्या मतलब? अभी तो सत्र कुछ ही दिन तो पहले चला जी, थोड़ी दिन पहले चला।
और अभी तो सत्र और चलेगा, जी। अभी तो समय है, हाँ, लेकिन ये कुछ भी कर सकते हैं, समय से पहले चुनाव हो सकते हैं लोकसभा के, लग रहा है कुछ भी कर सकते हैं। ठीक सर, थैंक यू। कानपुर जिले के सचेड़ी थाने का पुलिस कमिश्नर आर.के. स्वर्णकार और डीसीपी पश्चिम विजय धूल ने औचक निरीक्षण किया। पुलिस कमिश्नर और डीसीपी के औचक निरीक्षण थाने परिसर में मौजूद पुलिस कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान कमिश्नर और डीसीपी के साथ पूरा पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण करते हुए थाने में उपलब्ध व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इसके साथ ही अधिकारियों ने पुलिस आवास और महिला हेल्प कार्यालय का भी निरीक्षण किया। खबर फर्रुखाबाद जनपद से है, जहां दो युवाओं ने उस कहावत को सही साबित कर दिया जिसमें कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखते हुए दो युवकों ने साइकिल को इस तरह मॉडिफाइड कर दिया कि अगर इस बैटरी वाली साइकिल में पैडल नहीं मारना चाहते हैं तो बस आपको स्विच ऑन करना होगा और फिर आप चलने लगेंगे। बता दें कि साइकिल में 36 वोल्ट की बैटरी के साथ ही 36 वोल्ट का एक हब मीटर भी लगाया गया है। साइकिल के हैंडल में एक एलईडी लाइट भी लगी हुई है, जिसका उपयोग रात में चलाने पर किया जा सकता है। साथ ही साइकिल में हॉर्न और एक्सीलेटर भी लगाया गया है। इस साइकिल में एक कंट्रोलर भी लगा हुआ है। इसमें एक 36 वोल्ट का हब मोटर लगाया गया है और 36 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। कितने किलोमीटर जाती है ये बैटरी? 30 किलोमीटर चलेगी ये। क्या क्या इसमें आइटम लगे हैं? कंट्रोलर लगा हुआ है बस, और एक हॉर्न और लाइट। ये तकनीक आपने कहाँ से सूझी और कहाँ से ये अपनाई? कुछ पुराने पार्ट एकत्रित करके इसको बनाया है। कितना खर्चा आया? 20,000 रुपये करीब। लिथियम आयन बैटरी रखी हुई है। अच्छा, ये बताएं इसमें और क्या 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 चीज़ें लगी हैं? और क्या जो साइकिल में लगी होती है वही लगी है। अच्छा, प्रदूषण क्या? प्रदूषण मुक्त है। टू व्हीलर जो मोटरसाइकिल और स्कूटी चलते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटी चलती है सेम उसकी तरह, रजिस्ट्रेशन मुक्त है। अच्छा, तो इसमें और मेंटेनेंस का? मुक्त है, जीरो है। अच्छा, तो और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहना चाहेंगे, भारत को प्रदूषण मुक्त रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ किया जाए। पेट्रोल डीजल के पैसे बचेंगे और वो आगे थोड़ा बचा भी रहेगा जो आगे काम आ सके भविष्य में। ये कितने किलोमीटर जाती है? 30 किलोमीटर अच्छा, 30 किलोमीटर। है। कितनी स्पीड से चलती है? 25 की स्पीड में चलती है ये। अच्छा, खबर कानपुर जिले से है, जहां कोहना थाना क्षेत्र के भैरव घाट पंपिंग स्टेशन पर देर रात एक बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया, जिसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। वहीं एससीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना का सीसीटीवी सामने आ गया है, जिसके आधार पर मामले की जांच की जाएगी। वहीं पुलिस के द्वारा कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। देखिए, कल रात में एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया। लगभग रात के 1 बजे ये पता चला कि थाना कोहना क्षेत्र के रानीबाग चौकी में एक पंपिंग सेट स्टेशन है। वहाँ पर कुछ लोग जो है रात में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे और बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते समय जो है दोस्तों में ही आपस में एक तमंचे से जो है गोली चली, जिसका कि हमारे पास में सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है, जिसमें कि ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा जो है हवाई फायरिंग का प्रयास किया गया और वो मिसफायर हुआ। उसके पश्चात जो है उसमें जो है वो गोली जो है जो एक नीरज नाम के व्यक्ति है उनको लगी। तो इस संबंध में जो है उनको तत्काल जो है वो हॉस्पिटल भेजा गया परिजनों के द्वारा ही, और उसके बाद हमने बयान भी लिया है जो घायल व्यक्ति हैं, और साथ ही साथ जो है इसमें हम लोगों ने परिजनों से बात की। उनकी तहरीरी सूचना थाने पर प्राप्त हो चुकी है और इसमें हम लोग जो है एक FIR भी दर्ज कर रहे हैं। हाँ जी, एक व्यक्ति हिरासत में है हमारे, और क्योंकि वो वहाँ पर, देखिए ये असलहे के बारे में भी हम लोग जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं कि ये असलहा इन्हें कहाँ से मिला है और वो किस प्रकार का असलहा है। तो इस संबंध में हमारी जांच अभी जारी है और हमारे अधिकारी जो है इस संबंध में जांच कर रहे हैं थाने स्तर पर। और बाकी जो है फिलहाल हमारा प्राइम काम जो है वो ये है कि हम इसकी सबसे पहले हम FIR दर्ज करें और जो भी संबंधित जो कल्प्रिट है उनको जो है हम लोग जो है न्याय के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।
अक्सर पन्ना जिले के लिए भले ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार ग्राम पंचायत के विकास के लिए योजनाएं बनाती रहती हो और लाखों का बजट खर्च कर ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए प्रयास भी कर रही है, लेकिन गुन्नौर जनपद पंचायत में ग्राम पंचायतों की मनमानी अपने चरम पर पहुंच गई है। यहाँ कई ग्राम पंचायत कार्यालयों से कंप्यूटर, टीवी, फोटोकॉपी जैसे उपकरण गायब दिख रहे हैं। इसके साथ ही योजना को लाभ देने वाली ग्राम पंचायतों के कार्यालय ही बंद रहेंगे तो विकास के एजेंडे को लेकर चल रही सरकार के काम कैसे होंगे, ये तो भगवान भरोसे ही। ग्राम पंचायतें रेगुलर खुलने के लिए कलेक्टर महोदय के श्री जिला पंचायत के रेगुलर निर्देश हैं। पंचायतें हमेशा खुली रहेगी। फिर भी कहीं कहीं जैसे आपके माध्यम से संज्ञान आ रहा है, कुछ ग्रामवासी भी बताते हैं कि कहीं कहीं कुछ सचिव रोजगार सहायक इसको पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं और पंचायतें समय से नहीं खोलते हैं। इनको पुनः निर्देशित किया जा रहा है और भविष्य में अगर इनकी स्पेशल कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं और अपने काम के प्रति, पंचायत खोलने के प्रति लापरवाही की जाएगी तो इनके ऊपर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। धार जिले में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। मानवर विद्यापूर्ण कॉलोनी के सुने पड़े मकान से लाखों रुपए की सोने चांदी का आभूषण और 50,000 रुपए नगद पर हाथ साफ कर दिया। पूरे मामले पर बताया जा रहा है कि शासकीय कर्मचारी के मकान से करीब 6 लाख रुपए से अधिक की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित परिवार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने गए हुए थे और जब परिवार घर लौटा तो मेन गेट का ताला टूट गया। बेडरूम के पलंग का सारा सामान बिखरा हुआ था। चोरी की सूचना पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देते हुए दी जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मामले की कार्रवाई में जुट गई है। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद जिले और प्रदेश के सभी पुलिस थानों पर निर्वाचन प्रशिक्षण शिविर आयोजन हो रहा है। बता दें कि कुछी पुलिस का निर्वाचन शिविर कुछी के निजी होटल में आयोजित किया गया, जिसमें किसी तरह से निर्विघ्न और निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराया जाए। इसको लेकर धार जिले की कुक्षी पुलिस की तरफ से कुक्षी अनुभाग के सभी पुलिस और आबकारी वन विभाग से जुड़े अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। आज पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज कुमार सिंह साहब के निर्देशन में और एडिशनल एसपी श्री बकरवाल साहब के मार्गदर्शन में चुनाव आयोग के जो निर्देशानुसार मतदान चुनाव के संबंध में जो एक प्रशिक्षण दिया जाना है सभी जगह, तो आज कुक्षी सब डिवीजन का प्रशिक्षण था, जिसमें आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग और ग्राम कोटवार ये सभी लोग करीब 200-250 की संख्या में शामिल हुए हैं, जिनको मतदान कराने की प्रक्रिया के बारे में कि मतदान किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से बिना भय के संपन्न हो सके उसके बारे में प्रशिक्षण दिया गया और कानूनी जानकारियाँ प्रदान की गई। इस तरीके से ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। खबरदार से जहां 3 महीने से पहले अंकित नाम के युवक ने एक लड़की को अगवा कर लिया था। तुरंत ही पीड़ित परिजनों ने मामले की शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने लड़की की खोजबीन की, लेकिन अभी तक पुलिस को लड़की के बारे में कोई सुराग तक नहीं मिला, जिसको लेकर आज लड़की के परिजन और सम्मानजनों ने पुलिस थाना परिसर में अनिश्चितकालीन धरना दिया। आपको बता दें कि पुलिस परिजन ने इससे पहले अनुविभागीय कार्यालय और पुलिस थाने में ज्ञापन दिए। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक को भी मामले का शिकायत आवेदन पत्र दिया था, मगर पुलिस आज तक लड़की की तलाश नहीं कर रही। मेरा नाम जगदीश जमादारी है। मैं ग्राम नुनेरे का निवासी हूँ। मेरे भाई की बालिका नेहा काक विगत 3 महीने से अंकित पड़ियार जाति कलाल वो भगा के ले गया है और वो पूरा मैटर जो है पूरा दबाव वाला है और हम चाहते हैं कि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल क्या, उसके पहले हमने रिपोर्ट डाली। रिपोर्ट डालने के बाद में फिर आवेदन दिया, फिर घेराव थाने पे आ गए, टीआई साहब से बात करी, उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमने ज्ञापन दिया समाज के अध्यक्ष ने, उनके मार्गदर्शन पूरे समाज ने, उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमारे समाज के हमें चक्का जाम करना चाहते थे, लेकिन हमारे समाज के लोगों वरिष्ठ लोगों ने समझाया कि आप चक्का जाम मत करो, पहले आप और एक बार जाके मिलो। तो हमने और फिर मिला, फिर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो हमने 26/8 को फिर क्या मतलब एक आवेदन दिया कि 3 रोज़ में हमारी बालिका नहीं आती है और ला के अगर बयान नहीं कराते हैं, जो बालिका की इच्छा होगी वो हमें मान्य है, लेकिन बालिका आए सामने, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी बालिका जो है उसके साथ धोखा हुआ है और उसको कहीं मार तो नहीं दी गई, ऐसी शंका हमें है परिवार वालों को। इसलिए हम चाहते हैं कि वो आए, बयान करे, जो बयान देगी वो हमें मान्य है। उसके बाद भी इन लोगों की वजह से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम चाहते, फिर हमने जो अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन जो किया है ये हम अनवरत चलाएंगे। इसको ऐसा नहीं कि 1 रोज़ या 2 रोज़ में ख़त्म करेंगे, जब तक हमारी बालिका नहीं आती है ये जब तक चलता रहेगा।
एमपी के शहडोल जिले से हत्या का मामला सामने आया, जहां दो पक्षों में किराने की दुकान को लेकर विवाद हो गया, तो वहीं एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिस दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस मामला दर्ज करके कार्रवाई में जुटी हुई। विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां मौजूदा सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करते हुए सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए, साथ ही कई सवालों के जवाब सीएम भूपेश बघेल से मांगे। वहीं आरोप पत्र जारी करने की वजह भी बताई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।